नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 5 कूड़े कचरे का निपटान पाठ के भाषा तत्वों की चर्चा करेंगे। बच्चों, पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आकाश, पेड़, आदमी, जल, बच्चे, तितली, ये सब दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इनका नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। और इन नाम शब्दों में आकाश, पेड़, आदमी, वातावरण, बच्चे, जल, तितली, इन सभी नाम शब्द या नेमिंग वर्ड्स के संज्ञा शब्दों के साथ एक और देखो रंगीन शब्द भी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आकाश शब्द के साथ जो रंगीन शब्द है वो क्या है, नीला। ये नीला शब्द आकाश की विशेषता बताती है। यहाँ आकाश कैसा है, नीला है, ब्लू स्काई। ओके। और यहाँ पेड़ शब्द के साथ जो रंगीन शब्द है वो क्या है, हरे। ये हरे शब्द पेड़ की विशेषता। यहाँ पेड़ कैसे है, हरे पेड़ है, ग्रीन। ओके, ग्रीन ट्रीज। All these trees you can see, all the trees are full of green leaves, and so what is told given the trees described here as what, हरे पेड़। और यहाँ जो आदमी है उसके साथ जो रंगीन शब्द है वो क्या है, एक आदमी। और ये एक शब्द बताता है कि आदमी एक है, हाँ, ओनली वन। ओके, मैन इज स्टैंडिंग हियर। अगला देखिए वातावरण शब्द के साथ जो रंगीन शब्द कौन सा है, स्वच्छ वातावरण के, क्लीन एनवायरनमेंट। अगला जल, जल के साथ जो रंगीन शब्द है वो क्या है, ठंडा जल। ये ठंडा शब्द से बताता है कि जल कैसा है, जल बहुत ठंडा है, कोल्ड वाटर। और यहाँ बच्चे है, ये बच्चे इस शब्द के साथ छोटे छोटे बच्चे। ये बच्चे कैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, के बड़े नहीं, छोटे बच्चे हैं। तितली, ये तितली सुंदर तितली। कैसी तितली है, सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। देखो ये चित्र भी देखिए, नीला आकाश, ठंडा पानी, बड़ा मकान, हरे पेड़ के। इनमें आकाश देखो, आकाश, पानी और मकान, पेड़, ये चारों शब्द संज्ञा या नाउन है। और इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है क्या, नीला, ठंडा, हरे, बड़ा। इस प्रकार देखो बच्चों, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है क्या, विशेषण के और एडजेक्टिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम, सर्वनाम मीन्स व्हाट, प्रोनाउन। के संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन। शब्दों की विशेषता के विशेषता कौन कौन सी विशेषता, संज्ञा के गुण के, क्वालिटी, दोष, बैड क्वालिटी के, संज्ञा, नंबर, परिमाण, मेजरमेंट, हाउ मच इट इज, आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ये विशेषता कौन कौन से होते हैं, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि। ये बताने वाले शब्द कौन से हैं, विशेषण या एडजेक्टिव कहलाते हैं। विशेषण के लिए उदाहरण दिए गए हैं, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। कौन से शब्द है, ये सभी शब्द विशेषण के संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द है। बड़ा, आदमी के, काला, कौवा, लंबा, पेड़, दयालु, आदमी, भारी, चीज, सुंदर, देखो तितली हमने देखा, कायर, लड़का, टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता, एक बच्चा, दो लड़कियां, लाइक दैट। ये सभी शब्द किसी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है।
ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द मीन्स व्हाट? The words which change their form when they are used in a sentence. How they change the form? According to the number and the gender, they change the form. Like see, बड़ा, इस बड़ा, इसके 3 रूप है, बड़ा, बड़े, बड़ी, काला, काले, काली, लंबा, लंबे, लंबी. Like that, the words which have different forms are called विकारी शब्द. बच्चों, हमने देखा कि चित्र के साथ आए सभी रंगीन शब्द अपने साथ वाले शब्दों के बारे में विशेष बातें बता रहे हैं. ये रंगीन शब्द कौन से शब्द है? विशेषण है. देखो यहाँ ये गए सभी रंगीन शब्द विशेषण शब्द है. क्या आपको पता चला? अब विशेषण माने क्या है? हाँ, तो देखिए ये अभ्यास कार्य करने की कोशिश करें हम. इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए. Choose and write the adjectives from the given sentences. I will read all the sentence. You try to pick out the विशेषण या adjectives from each sentence. लाल लाल टमाटर है. रमा 2 थैले लेकर जा रही है. हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए. 4 बच्चे खेल रहे हैं. इन चारों वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर उनके सामने इस जगह पर लिखिए. ओके, स्वयं करने की कोशिश करो. वाक्य मिलाइए. मैच द सेंटेंसेस. हियर यू वांट टू मैच द इंग्लिश सेंटेंस विद द सेंटेंस गिवन इन हिंदी. ओके, लेट मी रीड वंस. You try to do yourself. Where are you going? First sentence, where are you going? The second one, I have a tomato plant. Sprinkle the water. Do you know? Here, क्या तुम जानती हो? पानी का छिड़काव करो. तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास टमाटर का एक पौधा है. Children, try to do these 2 exercise. Okay. अब ये सुलेख के लिए दिया गया वाक्य पढ़िए. आज से हम पर्यावरण प्रदूषित करने वाली चीजों का उपयोग नहीं करेंगे. देखो, हम प्रतिज्ञा करते हैं, from today onwards we will not use the things that pollute the environment. इस वाक्य को अपने मन में रखिए और एक बार यहाँ सुंदर अक्षरों में लिखिए भी. ओके, अगला है श्रुतलेख या डिक्टेशन. Here some of the new words from this chapter are given. Let us read all the words. You want to write and study these words. Okay. कार्बनिक, अकार्बनिक, प्लास्टिक, खतरनाक, जानलेवा, इस्तेमाल, थर्मोकोल, किचन गार्डन, पॉलीथीन, खाद. एक बार फिर, कार्बनिक, अकार्बनिक, प्लास्टिक, खतरनाक, जानलेवा, इस्तेमाल, थर्मोकोल, किचन गार्डन, पॉलीथीन, खाद. इन शब्दों को देखो बार बार पढ़िए और अपने देखो रफ बुक पे लिखकर लिखना भी सीखिए. ओके, अब ये पाठ से आगे दिया गया अभ्यास कार्य देखिए. पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग द्वारा किससे क्या बनता है मिलान कीजिए. पुनः चक्रण मीन्स व्हाट? रिसाइकलिंग. पुनः प्रयोग मीन्स व्हाट? रीयूज. देखो यहाँ what are shown here? Some of the waste materials are shown here. Under the, see on this side, some of the things that are made after recycling the waste materials. Okay, you want to match the correct ones. Here in the first picture, which waste material is shown? Plastic bottles are shown here. Here see, these are waste papers, and here glass bottles are shown. Here empty can. All these, by recycling all these we can make useful things. And here see from which waste material these useful things are made, that you want to match correctly. Yours please try to do once. Okay, see, remember this. What to remember? Recycle, reuse and reduce. Okay, see this slogan also. Plastic can, paper bottle,
आओ करें इनका पुनर्चक्रण. Let us recycle these things. What are the things we want to recycle and reuse? Plastic, can, paper, bottle. Okay. प्रकृति का, for what we must recycle and reuse these things? प्रकृति का न हो दोहन, स्वच्छ बनाए पर्यावरण. देखो, if we recycle and reuse these things, the nature won't be exploited and we can make the environment clean. Okay. Thank you.